सब्सक्राइब करें बी द रोलर ऑफ टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डियर फ्रेंड्स, हेलो। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रोलर ऑफ टैक्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि 30 जून को जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, जिसके ऊपर आप किसी भी राज्य में कोई भी वैट पे करके आए हुए हैं, कोई भी टैक्सेस पे करके आए हुए हैं, उसका आपको एडवांटेज कैसे मिलेगा। और यदि आपने कोई एक्साइज की कोई पेमेंट की हुई है, टैक्सेस की पेमेंट की हुई है, तो उसका सनवर्ट क्रेडिट का आप कैसे एडवांटेज ले पाएंगे। और यदि आपके पास सेंट्रल एक्साइज की कोई बिल नहीं है और स्टॉक फिर भी आपके पास बचा हुआ है, तो क्या हम लोग इसके ऊपर सनवर्ट का कोई क्रेडिट हमें मिल पाएगा। तो इस पॉइंट्स को लेकर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर वैट किसी स्टेट में पे किया है तो उसका ट्रीटमेंट, और यदि आपके पास एक्साइजेबल बिल हैं तो उसका ट्रीटमेंट। और यदि आपके पास बिल्स नहीं है और फिर भी स्टॉक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ा है, आपके गोदाम में पड़ा है, तो क्या हम लोग उस पर सनवर्ट क्रेडिट आपको दे पाएंगे। हम लोगों का ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने के कारण इसको 2 पार्ट में ले रहे हैं। पहले पार्ट में हम फर्स्ट डिस्कशन करेंगे, सेकंड पार्ट में हम सेकंड डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए आज मैं ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। अगर आपने एक ही राज्य से दूसरे राज्य, एक ही राज्य में कोई गुड्स खरीदी है और आपके पास कोई स्टॉक उस राज्य का बचा हुआ है, तो आपने ऑलरेडी उसके ऊपर कोई टैक्स पे किया हुआ। और यदि आप किसी और राज्य से माल खरीद कर लाए हैं, जिसको हम इंटरस्टेट कह रहे हैं, तो आपने CST पेड कर रखा होगा। CST का GST में कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलने जा रहा, लेकिन अगर आपने सेम स्टेट से माल खरीदा हुआ है और वहां पे आपने वैट कोई पे किया हुआ है या कोई टैक्सेस राज्य के पे किए हुए हैं, तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं और आप किसी एक्ट के अंदर, उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूं कि आपने हरियाणा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ, जैसे हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और आपने कोई माल हरियाणा से ही किसी जगह से खरीद लिया। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, हमने गुड़गांव से माल खरीदा या सिरसा से माल खरीदा या पानीपत से माल खरीदा, तो जो आपने खरीदी दफा जो टैक्स दिया, क्या उसका आपके पास कोई एडवांटेज आपको मिल पाएगा। जो आपके पास स्टॉक फिजिकली इस समय आपके पास पड़ा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपने अगर किसी भी राज्य में कोई भी राज्य का टैक्स अगर स्टेट का पे किया है, तो उसका 100% आपको एडवांटेज मिलने जा रहा है। जब आप रिटर्न अपनी फाइल करेंगे, क्वार्टरली मोड की अगर हम बात करते हैं, तो 30 जून 2017 को जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, उसके अंदर आप अपनी परचेज भी दिखाएंगे, अपनी सेल भी दिखाएंगे। और यदि जब आप अपनी क्वार्टरली रिटर्न 30 जून 2017 को फाइल कर रहे हैं और फाइल करती दफा यदि आपका आउटपुट टैक्स 1,20,000 बना, इट मीन्स जो आपने हरियाणा के अंदर अपनी गुड्स बेची और उसके ऊपर जो आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया, वो 1,20,000 बना। और जब आप हरियाणा से ही कोई माल खरीद कर लाए थे और वहां पे जो आपने खरीदी दफा जो टैक्स दिया, वो 1,15,000 है। इट मीन्स यहां पर क्या उदाहरण में निकल कर आ रहा है कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है और इनपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। तो ये जो बैलेंस की फिगर 5,000 रुपए की है, ये आपको 30 जून 2017 को हरियाणा वैट के हिसाब से पे करना होगा। इस कंडीशन के अंदर आप GST के अंदर कोई भी इनपुट टैक्स को फॉरवर्ड नहीं कर रहे, आपको इसका कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टैक्स की लायबिलिटी 5,000 रुपए वैट एक्ट में बन रही है। अब इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि आपने जब गुड्स बेची और आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1,20,000 ना होकर, यहां पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी 1,20,000 हो गई, और जो आपने हरियाणा से गुड्स को खरीदा था और खरीदी दफा जो आपने टैक्स दिया था, जिसको हम इनपुट टैक्स कह रहे हैं, वो 1,25,000 है। तो आपका 5,000 रुपए इनपुट टैक्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ा है, जो आपने गवर्नमेंट से क्लेम करना है। ये जो 5,000 रुपए का आपका वैट बनता है, ये GST के अंदर कैरी फॉरवर्ड होने जा रहा है। आपको इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रही है, पूरा का पूरा टैक्स आपका GST में ट्रांसफर हो जाएगा।
1 जुलाई 2017 को। थोड़ी सी इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपके जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा है 30 जून 2017 को, वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल से पुराना कोई स्टॉक बड़ा है और उस पर कोई इनपुट टैक्स आपके पास आ रहा है तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, स्टॉक जो फिजिकली पड़ा है उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा आपने जो परचेज कर रखी है 1 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई सीएसटी के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसका आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। सीएसटी जीएसटी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने जा रहा। आपको अपनी सेल टैक्स की रिटर्न जो है वो सारी टाइमली फाइल करनी है। आपकी कोई भी रिटर्न ड्यू नहीं होनी चाहिए। आपको अप टू द मार्क सारी टैक्स लायबिलिटीज अपनी पे करनी है, रिटर्न फाइल करनी है। और जब रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें जो भी कैरी फॉरवर्ड होगा वो स्टेट एक्ट के हिसाब से आपका जीएसटी के अंदर एसजीएसटी के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से आपको उसका एडवांटेज आपकी जो लेजर्स बन रहे हैं जीएसटी के अंदर उसके अंदर वो दर्शाएगा। फ्रेंड्स, पहली कंडीशन हमने आपको क्लियर कर दी कि वैट आपने हरियाणा में पे किया हुआ है और वो जीएसटी में मर्ज होने जा रहा है तो उसका आपको कैसे एडवांटेज मिलेगा। हमने आपको दोनों कंडीशंस क्लियर करी कि कब आपको वैट का एडवांटेज मिलेगा और कब आपको वैट का एडवांटेज नहीं मिलेगा। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन में लेके जा रहा हूं कि आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सीधा कोई माल खरीदा, उन्होंने पहले आपसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करी और आपसे वैट चार्ज किया। वैट चार्ज किया या सीएसटी चार्ज किया? अगर वैट चार्ज किया तो इसको हम सेल कह रहे हैं, और यदि सीएसटी चार्ज किया तो वो इंटर स्टेट सेल है, मींस आउट ऑफ स्टेट अगर आप कोई माल खरीद रहे हैं तो। इसके कई उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि मारुति कंपनी से किसी डीलर ने डायरेक्ट कारों को खरीद लिया, या रेफ्रिजरेटर कंपनी से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डीलर के पास माल आ गया, तो क्या ऐसी कंडीशंस के अंदर हम आपको सेंट्रल एक्साइज की जो ड्यूटी आप पे कर रहे हैं उसका हम आपको एडवांटेज दिलवा पाएंगे? तो फ्रेंड्स, आपको उसका भी 100% एडवांटेज मिलेगा। हम लोग एग्जाम्पल की तरह इसको एक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कोई कार बनाती है या रेफ्रिजरेटर बनाती है या टीवी बनाती है। इसने अपने एक डीलर को माल भेजा, सेल प्राइस हमसे चार्ज किया 1 लाख रुपए। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैं एग्जाम्पल में वो एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं, इसलिए मैंने जो रेट ऑफ टैक्स है वो मैंने इजी टर्म्स वाले लिए हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इस पे 8% हमने एज्यूम करी, तो उसने आपसे 8,000 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के चार्ज कर लिए और टोटल वैल्यू हो गई 1,08,000 रुपए। अगर आप हरियाणा के किसी डीलर से माल खरीद रहे हैं तो इसके ऊपर वो आपसे वैट चार्ज करेगा, और हरियाणा से बाहर अगर कोई माल खरीद रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, J&K, कहीं से भी कोई आउट ऑफ स्टेट से अगर माल खरीद रहे हैं तो वो आपसे सीएसटी चार्ज करेगा। सीएसटी अगर आप सी फॉर्म पर मंगवा रहे हैं तो 2%, और अगर फुल रेट पर मंगवा रहे हैं तो वो फुल सीएसटी आप पे करेंगे। हम यहां एज्यूम कर रहे हैं कि हमने वैट दिया, विदिन हमने स्टेट टैक्स दिया, तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने हमसे वैट 10% के हिसाब से 10,800 चार्ज कर लिया। इस डीलर ने इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टोटल 1,18,800 की पेमेंट करी, जिसमें 8,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी के नाम के हैं और 10,800 वैट के नाम के हैं, और 1 लाख रुपए उसने प्रोडक्ट के पेमेंट करी है। ये प्रोडक्ट फिजिकली उसके पास अभी अवेलेबल है 30 जून को, ये इसको बेच नहीं पाया। इसके स्टॉक के अंदर 30 जून को अपने रिटर्न्स के अंदर वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्टॉक उसके गोदाम में बचा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हम लोग इस डीलर को, जिसने 2 टैक्सेस पे करे, एक पे किया उसने वैट और एक पे किया उसने एक्साइज ड्यूटी, तो क्या हम लोग उसका दोनों को उसका क्रेडिट दिलवा पाएंगे? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक्साइज बिल अवेलेबल हैं और आपके बिल्स ये शो कर रहे हैं कि आपने एक्साइज ड्यूटी पे करी है, तो आपको एक्साइज ड्यूटी का भी और वैट का भी आपको रिफंड मिलेगा। आप 10,800 लेके जाएंगे एसजीएसटी के अंदर और 8,000 आप लेके जाएंगे सीजीएसटी के अंदर। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 10,800 एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों लेजर्स के अंदर आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली कंडीशन जो हमारी है कि आपके पास ये जो बिल्स पड़े हैं, जो स्टॉक में आपके पास गुड्स पड़ी हैं, ये 12 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये 12 महीने पुरानी है तो आपको एक्साइज ड्यूटी भी और वैट भी, आपको दोनों एडवांटेजेस नहीं मिल पाएंगे। दूसरी हमारी कंडीशन ये आ रही है
कि ये जो गुड्स आपके पास स्टॉक में पड़ी है, जिसके ऊपर हम लोग आपको सैनवेट क्रेडिट का एडवांटेज दिलवाने जा रहे हैं, वो गुड्स आपको 6 महीने के अंदर बेचनी जरूरी है। आपको इन गुड्स का गोदाम अलग से मेंटेन करना होगा, अलग से उनको शो करना पड़ेगा। आप बिल के अंदर ये चीजें मेंशन करेंगे कि क्योंकि इसके ऊपर आप उनको सैनवेट क्रेडिट मिल रहा है, आप इसका सारा रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करके चलेंगे। उसका स्टॉक की सारी डिटेल्स आपके पास सेपरेटली मेंटेन होंगी। और ये जो आपको हम लोग सैनवेट क्रेडिट दिलवा रहे हैं 8,000 रुपए का, ये सारा का सारा बेनिफिट आपको कस्टमर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप इसका एडवांटेज खुद नहीं ले पाएंगे। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपको मिल रही है, ये आप पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर को। डियर फ्रेंड्स, ये कंडीशन वो है जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप डायरेक्ट माल उठा रहे हैं और एक्साइज ड्यूटी और वैट या सीएसटी दोनों कंडीशंस पे कर रहे हैं। अगर आपने सीएसटी पे किया है यहां पर, तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। आप हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स या किसी स्टेट का एक्ट जो भी आपने टैक्सेस पे करेंगे, ये आपका ट्रांसफर होकर आ जाएगा एसजीएसटी के अंदर, और जो आपने एक्साइज ड्यूटी पेड करी है वो चला जाएगा सीजीएसटी के अंदर। अब मैं काफ़ी फ़ोन्स और क्वेरी रिसीव कर रहा था कि सर हमारे पास स्टॉक जो पड़ा है वो 1 साल पुराना भी है, उसका क्या होगा, हमारे टैक्सेस का बहुत नुकसान हो जाएगा, हमने एक्साइज ड्यूटी भी पे की हुई है और हमने वैट भी पे किया हुआ है। तो यहाँ मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने बिजनेसमैन को एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक बचा हुआ है जो 1 साल पुराना है, तो आप उसको अपने सिस्टम कंसर्न्स को सेल आउट करिए, और सेल आउट करने के बाद दोबारा से आप उनको परचेज कर सकते हैं। 30 जून 2017 से पहले वो आपकी बुक्स में कंसिडर हो जाएगा। नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट एक्साइज ड्यूटी बेनिफिट प्लस वैट, आपको दोनों एडवांटेजेस मिलेंगे इस केस के अंदर। अब तीसरी जो हमारे पास कंडीशन रह जाती है वो ये कि जब डीलर के पास स्टॉक तो है लेकिन उसके पास एक्साइज ड्यूटी पेड स्टॉक नहीं है, उसमें केवल या तो सीएसटी पेड है या वैट पेड है, क्या ऐसी कंडीशंस के अंदर भी हम लोग आपको कोई एक्साइज ड्यूटी का एडवांटेज दिलवा पाएंगे? दोस्तों, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। हम उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम लोग आपको सेंट्रल एक्साइज जो आपने पे किया, वो जो सैनवेट क्रेडिट आपने पे किया, वो एक्साइज ड्यूटी जो पेड की हुई है, उसका एडवांटेज हम लोग कैसे आपको दिलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, आप हमारे चैनल द रूलर ऑफ टैक्स को सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करें, आप अपने कमेंट्स हमें लिखें, हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज आ रही हैं हम लोग उसका रिप्लाई साथ साथ दे रहे हैं। हमने अपनी वीडियो में अपनी मेल आईडी भी डाली है, आप हमसे डायरेक्ट मेल पर भी आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट जीएसटी से हम लोग आपको डाल रहे हैं, आपके पास उसकी भी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच सके, आप उसको देख सकें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और हमारे चैनल को भी लगातार आप देखते रहें, ताकि जो भी हम लोग चीज़ें आपकी वेलफेयर के लिए, आपकी क्योंकि जीएसटी बहुत नज़दीक आ चुका है, जो भी हम लोग आपको अपडेशन दे रहे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और 1 जुलाई 2017 से पहले आप जीएसटी लॉ को अच्छी तरह समझ सकें और उसके साथ से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकें। नमस्कार दोस्तों।